टेल मी व्हेन टू स्टार्ट। आज गोचर के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग हमारी बात हुई थी गोचर के बारे में कि गोचर जीवन में बहुत बड़े बड़े इवेंट बनाता है। सो वी नीड टू फोकस ऑन गोचर। आइदर हम लोग गोचर के ऊपर या महादशा के ऊपर काम करने से प्रेडिक्शन की बहुत क्लोज पहुंच सकते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट 45 अप्रोक्सीमेटली डेज के अंदर कुंभ राशि में शनि महाराज स्वग्रही थे, जो बिल्कुल वायु तत्व की राशि है और शनि महाराज की स्वग्रही राशि है। और वहां पे जैसे ही मंगल महाराज आए तो हम लोगों ने बहुत सारे एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट और बहुत जगह के ऊपर आग लगने के बनाव यानी इवेंट्स देखे, जिनसे बहुत सारा नुकसान हुआ। तो सैटर्न और मार्स हमें क्या बताते हैं कि जहां जहां हम कंजंक्शन करेंगे वहां वहां हम ब्लास्ट जैसी परिस्थिति बनाएंगे। हमें मंगल महाराज को ऑलवेज कंसिडरेशन में लेना है, क्योंकि मंगल महाराज हमारे सभी भावों के लिए, सभी लोगों के लिए, कालचक्र पुरुष कुंडली के लिए फर्स्ट हाउस के रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए बाय डिफॉल्ट जब हम मुंडेन प्रेडिक्शन करते हैं तो हमें मंगल महाराज का कंसिडरेशन लेना है। क्यों? कोई भी इंसान जिसका कोई भी धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी, लेकिन सभी लोगों का खून रक्त लाल कलर का ही है, तो हमें इसलिए मंगल महाराज को कंसिडरेशन में लेना है, फर्स्ट हाउस। लास्ट 45 डेज में आप लोगों को ये ऑब्जर्व करना है कि कई बार आप लोगों के जीवन में विदाउट एनी रीजन या छोटी बातों के ऊपर भी आप लोगों को स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी मिली होगी। यू विल ऑलवेज फील आई वांट टू रन बिफोर टाइम। क्या है कुछ पता नहीं, कोई खास वजह नहीं है, बट मन भागते रहता है, बिकॉज सैटर्न और मार्स का कंजंक्शन था। ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। हम लोगों ने एक बात की थी, कुंभ राशि में शनि महाराज चल रहे हैं, तो कुंभ राशि में ग नाम आता है, गणपति बापा का ग। तो गुरुग्राम में जो कुछ भी हुआ उसको आपको लास्ट 45 डेज में यूट्यूब वीडियो के ऊपर देखना है। अस्पताल के अंदर जो मरीज था उसको खींच के पकड़ के कोई लोगों ने बाहर खींच लिया, वो बेहोश हो गया, तब तक उसके ऊपर वार किए। गुरुग्राम में फायरिंग हुई, स्वॉर्ड से मारामारी हुई, वगैरह वगैरह वगैरह, जो कुछ भी हुआ। So everything has got connection with that Saturn and Mars conjunction. शनि और मंगल का ये जो कंजंक्शन हुआ, वो जहाँ पे शनि महाराज बोलते हैं ये मेरी राशि है, मैं यहाँ पे किसी को आने नहीं दूंगा। और कोई भी प्लेनेट की जब लड़ाई होती है तो जीतते सिर्फ एक ही है जिनके पास है पेशेंस, और वो है शनि महाराज। और शनि महाराज के पास बहुत बड़े पैमाने के ऊपर अनुभव है, तो जिसमें धीरज है, स्मार्ट राशि, कुंभ राशि स्मार्ट राशि, और शनि महाराज षड्यंत्र के भी कारक हैं। इसके लिए हमें जहां जहां हम हमारे जूने स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा शकुनी महाराज का संबंध शनि महाराज के साथ लिया गया हुआ है। जब जब मुझे कोई भी क्वेश्चन हॉरोस्कोप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं ऑलवेज ये देखता हूँ कि किसी भी इंसान को अगर पैरालिटिक का अटैक आया है तो मैं सैटर्न और केतु, ये दो प्लेनेट को ऑलवेज कंसिडरेशन में लूंगा, क्योंकि शनि महाराज की चाल टेढ़ी मेढ़ी विचित्र चाल है। कोई भी इंसान को जब पैरालिसिस का स्ट्रोक आता है तो उनके जीवन में कुछ वेन्स उनके बॉडी पार्ट्स में रक्त को पहुंचा नहीं सकते, इसके लिए वो बॉडी पार्ट फॉर द टाइम बिंग फ्रिजाइल हो जाता है। इसको इस तरह से हमें देखना है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ये सब्जेक्ट है, बट जहां जहां ऐसे कॉम्बिनेशंस मिलते हैं तो इनको हमें बिल्कुल से याद रखना है। दिस इज पार्ट। साइमल्टेनियसली 14 अप्रैल के दिन जैसे ही सूर्य महाराज मेष राशि में प्रवेश हुए यहां पर, तो सूर्य महाराज उसकी खुद की उच्च राशि में आ गए। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, सूर्य महाराज की उच्च की राशि है, जहां पर जुपिटर यानी गुरु महाराज भी बैठे। जैसे वो वहां पे आए तो हम लोगों को सडनली 13-14 तारीख से 14 अप्रैल 2024 से हमें सडनली वातावरण में बहुत बड़ा चेंज समझ में आया, जहां पे गवर्नमेंट ने भी व्हाट्सएप के ऊपर वार्निंग्स दी थी कि एटलीस्ट 18 तारीख तक आप लोगों को घर से बाहर अगर काम नहीं है तो मत निकलना। तो इस पूरी की पूरी परिस्थिति में जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है आने वाले दिनों में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेनेट लेते हैं, और वो है सूर्य महाराज। सूर्य महाराज अग्नि तत्व के कारक हैं। यहाँ पे हमें चर अग्नि दिखाई देती है, क्योंकि मेष राशि चर राशि, चर राशि यानी कांस्टेंट मूविंग राशि। इसकी फितरत सिर्फ एक ही है कि मैं जहां पे भी जाऊंगा मैं गर्मी को साथ लेके जाऊंगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ तक नाउ अगर
गुरु महाराज जैसे ही 1 मई के दिन चेंज हो जाएंगे, वृषभ राशि में बैठेंगे, तो जैसे ही गुरु महाराज यहाँ पे आ गए तो उनकी दृष्टि इन हाउस के ऊपर आएगी। जैसे ही गुरु महाराज वृषभ राशि में आ जाएंगे तो हमें सडनली ये कभी भी सोचना नहीं है कि अग्नि तत्व की राशि जो मेष राशि थी उनसे छोड़ के वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, वहां पे गुरु महाराज आ गए तो सडनली गर्मी का वातावरण चेंज होके अच्छा हो जाएगा। नहीं, बाय वी मस्ट नो, यहाँ पे हमें नक्षत्र का प्रयोग करना है। जिस तरह से हम नक्षत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा सूर्य महाराज का नक्षत्र 0 to 10। तो गुरु महाराज जैसे ही परिवर्तन करेंगे तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि अभी शुक्र की राशि में आ गए तो वापिस एयर कंडीशन चालू हो जाएगा या बहुत अच्छा फील होगा। नो, वी शुड नॉट थिंक अबाउट दिस। वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑन द नक्षत्र। जैसे ही सूर्य महाराज के नक्षत्र में हमें गुरु महाराज की एंट्री दिखेगी तो पृथ्वी के ऊपर गर्मी का उपद्रव बढ़ जाएगा। एंड मार्क माय वर्ड्स, दिस इज वेरी प्रिसाइज प्रेडिक्शन। जहां तक 10 डिग्री तक गुरु महाराज सूर्य की राशि में चलेंगे तो आप लोग आपके किचन में ऐसा बोलोगे हस्बैंड को कि यहाँ पे भी एक छोटा सा एसी डलवा लो, बिकॉज वृषभ राशि हमारे खाने पीने की और किचन की राशि है। जिस तरह से ये कॉम्बिनेशन बनने वाला है तो आने वाले दिनों में हमें गर्मी बढ़ती हुई दिखाई देगी डेफिनेट। यहाँ पे इसे अगर हम इसको माइक्रो करते हैं सूर्य महाराज को, तो सूर्य महाराज केतु के नक्षत्र में, बाद में शुक्र के नक्षत्र में आएंगे, फिर सूर्य के नक्षत्र में आएंगे। तो यहां से मोटा मोटी अगर हम पकड़ेंगे तो एटलीस्ट 15 मई 10 25 मई तक जैसे ही 10 डिग्री सूर्य महाराज सूर्य के नक्षत्र से चलेंगे तो हमें 25 मई तक कोई भी वातावरण में कोई भी इंटीरियम रिलीफ मिलने वाली नहीं है। दिस इज फॉर श्योर। जैसे ही मेष राशि में है तो मेष राशि में बैठे हुए भी गुरु महाराज सभी अग्नि तत्व की राशि को एक्टिव करते हैं और वायु तत्व की राशि के ऊपर दृष्टि करते हैं। इस फितरत को, इस परिस्थिति को हमें बहुत ठीक तरह से समझना है, सोचना है। मोस्टली यस्टरडे या आज मंगल महाराज राशि परिवर्तन करके राहु महाराज के साथ आ जाएंगे, आज आगे। तो जैसे ही यहाँ पे हमें मंगल महाराज दिखाई देंगे तो राहु और मंगल का संबंध हो गया। राहु महाराज को सडन शॉकिंग न्यूज देना बहुत पसंद है। मैं लिखाऊंगा नोट्स, सिर्फ सुनो। I'll see to it that you will write notes। यहाँ पे राहु और महाराज का जो संबंध हो रहा है वो जल तत्व की राशि में, जल तत्व की राशि में ये संबंध होने वाला है। लेकिन आने वाले दिनों में काल चक्र पुरुष कुंडली के अनुसार 12वें लग्नेश गए 12वें और अष्टमेश गए 12वें। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन। सो आने वाले दिनों में एज फार एज दी ऋतु वातावरण इज कंसर्न, वी आर वेरी वेरी क्लियर कि आने वाले दिनों में भी गर्मी का उपद्रव रहने वाला है ही। दिस इज गोइंग टू हैपन, देयर इज नो एक्सक्यूज कि नहीं होगा, वो होने वाला ही। इज दिस क्लियर? यहाँ पे हम लोग राहु महाराज जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे ही मंगल महाराज और राहु महाराज की युति हो जाएगी तो मुस्लिम कम्युनिटी का अनरेस्ट बढ़ जाएगा। और आज से लगभग 40 डेज है, चेक द पंचांग, 40 डेज है अप्रोक्स 1 जून तक अगर मंगल महाराज यहाँ पे रहने वाले हैं तो बाय द टाइम हमारे इलेक्शंस होंगे। हेलो, सो व्हाट विल बी द प्रेडिक्शन? प्रेडिक्शन ये रहेगा कि इलेक्शंस के अंदर भी हमें शॉकिंग डिस्टर्बिंग न्यूज मिल सकते हैं। वेपन्स चल सकते हैं, आग लग सकती है, ब्लास्ट हो सकते हैं, मर्डर हो सकते हैं, अनरेस्ट बहुत ही बढ़ेगा। Why? Because of the reason of मंगल एंड राहु बीइंग टुगेदर। अगर इंसान यानी एवरी ह्यूमन बीइंग की फितरत में अगर मुझे जाना है, एवरी इंडिविजुअल, तो मेरे पास सभी लोगों के लग्न या सभी लोगों के ग्रहों की परिस्थिति मुझे याद नहीं है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि जैसे ही शनि और मंगल महाराज की यहाँ पे युति चल रही थी तो लास्ट 40-45 डेज हम सभी लोग समय के पहले भागने की कोशिश करते थे। एंग्जाइटी,
अनरेस्ट, नॉट वेल, बच्चों में प्रॉब्लम, बच्चों से प्रॉब्लम, काम करने की जगह के ऊपर प्रॉब्लम। भाई बिकॉज यहाँ के लॉर्ड यहाँ पे आए। लास्ट 40-45 डेज में बहुत सारे लोगों की दोस्ती में दरारें आई होंगी विदाउट एनी रीजन। अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, प्लास्टिक सिचुएशन, और लंबे समय से चलने वाली पुरानी दोस्ती, बिकॉज सैटर्न इज कारक फॉर ओल्ड, जितनी भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उसमें डिस्टर्बेंस। कुछ नहीं है और कुछ झगड़ा हो गया, कुछ छोटी बात के ऊपर कुछ बड़ा सा रिएक्शन दे दिया, बोल दिया, ब्लास्ट हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो ऐसा होने की संभावना, शक्यता बढ़ रही है। सो इसके बारे में हम लोग नोट्स लिखेंगे और प्रेडिक्शन की और आगे भी बढ़ेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ऐसा ही प्रेडिक्शन अगर आपको सीखना है तो आप हमारे क्लास में आ सकते हैं। मेरा सेल नंबर है 9820230414। थैंक यू सो मच।